वर्ग 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति में ट्रायंगल के इन सेंटर त्रिभुज के अंतः केंद्र का कोऑर्डिनेट निकालने के बारे में पढ़ेंगे। टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। एक त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना। अब यहां जो है इन सेंटर ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है उसको हम इन सेंटर कहते हैं। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु कटान बिंदु होता है उसको हम कहते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र। ए बी सी एक ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x3 y3। एंगल ए का बाइसेक्टर ए भी है और एंगल बी का बाइसेक्टर बीई है। दोनों आई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। आई जो है वो इन सेंटर। किसी भी ट्रायंगल के जो साइड होते हैं, जनरली ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, उसके जो शीर्ष होते हैं, जो वर्टेक्स होते हैं, उसके स्मॉल लेटर से अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको बीसी को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एबी को रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी किसी त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में उसके शीर्ष एबीसी हैं, उनकी सम्मुख भुजाओं को छोटे अक्षर से सूचित करते हैं। सपोजिशन सुन लीजिए। सपोज मान लिया एबीसी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं। कोण ए का समद्विभाजक एडी और कोण बी का समद्विभाजक बीई है, जो एक दूसरे को आई पर काटते हैं। आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है, तो आई का निर्देशांक ज्ञात करना है। Suppose ABC is a triangle with coordinates x1 y1, x2 y2 and x3 y3 respectively. AD is bisector of angle A and BE is bisector of angle B intersect each other at point I. I is in center of triangle ABC to find the coordinate of I. Suppose कोऑर्डिनेट ऑफ आई एक्स वाई, मान लिया आई का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई। अब यहां अब इसको जो है हम कैसे निकालेंगे, यहां सॉल्यूशन देखना है। सपोजिशन हो गया, टू फाइंड कैलकुलेशन, कैसे इसको हम हल करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में BC इक्वल टू A
AC इक्वल टू B, AB इक्वल टू C। Since AD is bisector of angle A, so bi-angle bisector theorem, BD upon DC इक्वल टू AB अपॉन AC। चूंकि AD जो है कोण A का समद्विभाजक है, इसलिए कोण समद्विभाजक प्रमेय से BD बटा DC बराबर AB बटा AC। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, इसको हम लोग जान लें। किसी ट्रायंगल में किसी एंगल का बाइसेक्टर जो होता है वह अपोजिट साइड को एंगल कॉन्टेनिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो BD अपॉन BC इक्वल टू AB अपॉन AC इक्वल टू C अपॉन B। यहाँ AB जो है वो C है, AC जो है वो B है, तो C अपॉन B होगा। अब इसमें एक चीज हम लोग को ध्यान देना होगा, हम BD को निकालेंगे तो अब यहाँ यह हो जाएगा, हम लोग को मिल गया कि BD अपॉन DC इक्वल टू C बाई B। DC को हम लिख सकते हैं BC माइनस BD, तो BD अपॉन BC माइनस BD इक्वल टू C बाई B। DC इक्वल टू BC माइनस BD। हमको BD का वैल्यू निकालना है ABC के फॉर्म में, BD का मान ABC के रूप में निकालना है। तो BD अपॉन BC को हम A लिख सकते हैं, A माइनस BD इक्वल टू C अपॉन B। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो B इंटू BC इक्वल टू CA माइनस A इंटू BD। यहाँ होगा BC नहीं BD, B इंटू BD क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, B इंटू BD इक्वल टू C इंटू A माइनस BD, जो CA माइनस C इंटू BD। BD वाले टर्म को एक साइड में ले आएंगे तो B इंटू BD प्लस C इंटू BD इक्वल टू C इंटू A। इसमें जो है BD कॉमन ले लेंगे, BD कॉमन ले लेंगे तो BD कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा B प्लस C इक्वल टू CA। सो BD इक्वल टू CA अपॉन B प्लस C। यह जो है BD का वैल्यू आ गया। अब यहाँ BD हम इसलिए निकाले हैं कि फिर जो है हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे BI के। तो BD हो गया CA अपॉन BC। अब हम लोग को यह निकाल लेना है कि I जो है वह AD को किस रेशियो में डिवाइड करता है। I जो है वह AD को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अभी तो हो गया BD। अब उसके बाद since
BI is bisector of angle B. So AI upon bisector theorem, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, AI upon ID इक्वल टू AB upon BD। तो AI upon ID, AI upon ID इक्वल टू AB हो जाएगा C अपॉन BD हो जाएगा CA अपॉन B प्लस C इक्वल टू C इंटू B प्लस C हो जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर में हो जाएगा C हर में C कैंसिल। सो AI अपॉन ID इक्वल टू BC अपॉन B प्लस C अपॉन A। इसको लिख देंगे यहाँ डॉट डॉट करके, या कहाँ से वैल्यू पुट किया गया है, तो फ्रॉम फर्स्ट, इसको हम ले लेंगे सेकेंड। अब हमको AI और ID का रेशियो मालूम हो गया, यह हो गया B प्लस C और डिनोमिनेटर ID हो गया, यह हो गया A। अब यहाँ हमको D का कोऑर्डिनेट चाहिए, D का कोऑर्डिनेट नहीं निकाले हैं, तो हम चाहेंगे तो यहीं पर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आगे निकाल सकते हैं। नाउ सिंस BD रेशियो DC इक्वल टू C रेशियो B, C रेशियो B, so by सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ D इक्वल टू, D का कोऑर्डिनेट हम क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D इक्वल टू, अब यहाँ हम लोग को दिमाग में यह रखना होगा कि x2 y2 जो होगा वह x1 y1, x3 y3 जो होगा वह x2 y2, और m रेशियो n जो होगा वह C और D। तो अब यहां जो है m रेशियो n जो होगा वह C रेशियो B होगा। तो अब यहां mx2 तो cx3 प्लस nx1 bx2 अपॉन C प्लस B, और फिर उसी तरह से cy3 प्लस by2 अपॉन C प्लस B, ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ D। सेक्शन फार्मूला से mx2 प्लस nx1 अपॉन my2 प्लस ny1, तो D का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब जो है हमको AI रेशियो ID मालूम है और D का कोऑर्डिनेट भी हम लोग को मालूम हो गया, A का कोऑर्डिनेट मालूम भी है। तो आप देखेंगे नाउ सिंस I divides the line segment AD in the ratio AI ratio ID equal to B plus C ratio A। चूंकि I जो है रेखाखंड AD को
ए आई रेशियो आई डी इक्वल टू बी प्लस सी रेशियो ए के रेशियो में, बी प्लस सी रेशियो ए के रेशियो में डिवाइड करता है, सो बाई सेक्शन फार्मूला। इसलिए अनुपात सूत्र से कोऑर्डिनेट ऑफ आई इक्वल टू, कोऑर्डिनेट ऑफ आई इक्वल टू, आई का निर्देशांक बराबर, अब यहां ध्यान देना होगा, एम एक्स टू, तो यह x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वह x2 y2 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा d का कोऑर्डिनेट, d का कोऑर्डिनेट यहां हम लिख दे रहे हैं, कंप्लीट थोड़ा सा वैल्यू पुट करने के लिए सुविधा होगा, cx3 प्लस bx2 अपॉन c प्लस b और cy3 प्लस by2 अपॉन c प्लस b। तो x1 y1 x2 y2 m n, तो m y m x2 m y2 और उसके बाद n x1 और m x1 n y1, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आई का निर्देशांक बराबर m x2, तो b प्लस c इंटू cx3 प्लस bx2 अपॉन c प्लस b प्लस nx1 ax1 होल अपॉन c प्लस b प्लस a, यहां लिख दे रहे हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ आई, पहले x कोऑर्डिनेट ऑफ आई, तो b प्लस c कैंसिल, तो हम लोग को मिला क्या, अब इसको अरेंज कर देंगे तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। यहां हो गया x कोऑर्डिनेट आई का। अब उसके बाद y कोऑर्डिनेट ऑफ आई इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट ऑफ आई इक्वल टू, अब वही बात यहां पर भी रखेंगे, my2 प्लस ny1, तो b प्लस c इंटू cy3 प्लस by2 अपॉन c प्लस b प्लस ay1 होल अपॉन c प्लस b प्लस a, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, b प्लस c कैंसिल। अब अभी इसको भी अरेंज कर देंगे तो आएगा क्या, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 होल अपॉन a प्लस b प्लस c। तो यहां जो है x कोऑर्डिनेट ऑफ आई आ गया और यहां जो है y कोऑर्डिनेट ऑफ आई, हेंस इस प्रकार द कोऑर्डिनेट ऑफ in center of a triangle xy equal to ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c और ay1 plus by2 plus cy3 अपॉन a plus b plus c। तो
तो इस तरह से जो है हम ट्रायंगल के इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब यहाँ फिर से एक बार हम थोड़ा समझ लें। इन सेंटर जो होता है वह ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A का बाइसेक्टर AD है और B का बाइसेक्टर BE है। दोनों बाइसेक्टर, दोनों समद्विभाजक I पर काट रहे हैं, I पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो I जो हो गया वह इन सेंटर हो गया। I का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। ट्रायंगल के साइड को जो है उसके वर्टेक्स के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अपोजिट साइड को। तो ABC त्रिभुज है, ABC एक ट्रायंगल है, तो A के अपोजिट साइड BC को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, B के अपोजिट साइड AC को स्मॉल bc और C के अपोजिट साइड AB को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। अब उसके बाद एक चीज और है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है कि किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में किसी एंगल का बाइसेक्टर, किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को, अपोजिट साइड को एंगल कॉन्टेनिंग साइड, कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में, के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ जो है AD A का बाइसेक्टर है तो BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC हो जाएगा। यह जो हम रेशियो, तो इसको हमको करना क्या होगा, अगर निकालने के लिए दे देगा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करके यहाँ जो है BD का वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं तो उसके पहले भी हम चाहें तो D का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। जो D का कोऑर्डिनेट हम यहाँ निकालें, D का कोऑर्डिनेट ऑफ D हम जो यहाँ निकालें वह जो है हम पहले भी निकाल सकते। उसके बाद क्या करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमको BD रेशियो DC मालूम हो गया, तो इसका यूज करके हम BD का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद I जो है AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ABC के फॉर्म में, उसको हम निकालेंगे AI अपॉन ID। और फिर सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम जो है I का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इस तरह से इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अगर किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया गया हो और उसका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो वर्टेक्स तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हम ले लेंगे जो भी होंगे। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से तीनों साइड को निकाल लेंगे, यानी पहले हम ट्रायंगल को ABC से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से AB BC AC निकाल लेंगे। BC का जो वैल्यू आएगा वो स्मॉल a होगा, AC का जो वैल्यू आएगा वो स्मॉल b होगा और AB का जो वैल्यू आएगा वो स्मॉल c होगा। तो ABC हो गया। x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमें मालूम रहेंगे। अब फिर जो है इस फार्मूला का यूज करके, जो फार्मूला हम पढ़े हैं, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, इस फार्मूला का यूज करके हम कोऑर्डिनेट इन सेंटर का निकालना है। यानी याद रखना है कि इन सेंटर फार्मूला में x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये जो है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है, वर्टिसेज द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल, और ABC जो है वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ABC जो है वो त्रिभुज की भुजा है। धन्यवाद। अब इस पर जो हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अब यह जो है हो गया, इस पर टेक्स्ट बुक का अभी हम सभी जो है इसमें जो चल रहे हैं उनके थ्योरम को बताते जा रहे हैं और बीच में एक दो क्वेश्चन, उसके बाद जो है टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज एक एक कंप्लीट किया जाएगा उसमें। इसके बाद हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पर। तो हाइट एंड डिस्टेंस में पीछे का फार्मूला याद रहेगा, वैल्यू जो है 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं, तो उसका उसको याद रखेंगे, उसका उसमें यूज करना होगा।